हेलो एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आज का जो वीडियो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे थर्सडे का मॉर्निंग पूजा रूटीन है। और अब तो अच्छा खासा ठंडा भी आ गया है। घर के अंदर वैसे ज़्यादा ठंडा लगता नहीं है। घर के अंदर हम लोग अभी स्वेटर नहीं पहन रहे, लेकिन हाँ, घर से बाहर अगर जाना है और वो भी सुबह शाम रात को, तो फिर स्वेटर के बिना जाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लगभग 8 से 10 डिग्री तक टेम्परेचर जो है ना अब हो चुका है बाहर। और सुबह ना बालकनी में काफ़ी अच्छा खासा धूप आता है, तो इसीलिए थोड़ा सा वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो घर के अंदर ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है। फिर भी मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की सारे जो पंचो है वो निकाल लिया है, जो वुलन स्वेटर है, और आप सभी के साथ वो वीडियो मैंने शेयर भी किया है। डे वाइज मैं उनको पंचो पहनाती हूँ, जो छोटे वाले हमारे लड्डू गोपाल जी राधा रानी है। और डे के हिसाब से जो कलर्स होता है ना, ये काफ़ी अच्छा होता है हमारे। अगर आप इस चीज़ को मानते हो, जैसे कलर थेरेपी होती है ना, तो कलर थेरेपी को अगर आप मानते हो, तो फिर कलर थेरेपी के हिसाब से आप डे वाइज खुद भी पहन सकते हो और लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हो। आज द थर्सडे मैं थोड़ा सा थर्सडे का ही मॉर्निंग का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और थर्सडे के दिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पीला ड्रेस पहनाती हूँ, खुद भी पहनती हूँ। बट कभी कभी होता है ना, हमारे मतलब बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है। पर मेरे पास ये जो पीला कलर का दुपट्टा है, ये पीला ही है। और कोई भी दिन कोई भी पूजा में इसको ओढ़ के जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो मेरा एक मतलब येलो कलर का एक चीज़ हो ही जाता है, तो इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमारे बड़े बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को मैंने पीला कलर का ये वाला ड्रेस पहनाया है। और हाँ, इनके जो सारे ड्रेसेस होते हैं ना, ये ड्रेसेस सारे घर पर बना हुआ होता है, क्योंकि बड़े लड्डू गोपाल जी राधा रानी के जो ड्रेस मार्केट में मिलती है, एक तो वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है और ऊपर से ना बहुत ज़्यादा कड़क भी होते हैं। इसकी वजह से ना उनको अगर ये ड्रेस पहनाऊँ, तो फिर मंदिर में बैठाने का बिल्कुल भी जगह नहीं बनती है। पर जो घर में बने हुए ड्रेस होते हैं, ये काफ़ी नरम होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत दिन तक चलता रहता है। तो चलो, हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और घर पर मैं उनको ना बहुत ज़्यादा ड्रेस अप करके, बहुत ज़्यादा बाल श्रृंगार करके नहीं रखती हूँ। बच्चे जैसे घर में रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही मैं उनको सिंपल सादा तरीके से रखती हूँ। इसका एक रीज़न और भी है कि आप पूजा अर्चना में अपनी चीज़ें इंक्लूड उतना ही करो जितना आप रोज़ के हिसाब से कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ एक दिन बहुत कुछ किया और अगले दिन बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाए, इससे अच्छा कि आप थोड़ा थोड़ा डेली करो। मुझे इस बात पे मैं ज़्यादा भरोसा करती हूँ। और हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी राधा रानी को आज मैंने वाइट कलर का ड्रेस पहनाया। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा। पूर्णिमा के दिन मैंने इनको पहनाया था और देखने में बहुत ही क्यूट लग रहे थे, तो इसलिए आज भी मैंने उनको वाइट वाला ड्रेस ही पहना। अब जो है, मैं थोड़ा सा छोटा सा मेरा अपना थर्सडे का जो रूटीन रहता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे देखा जाए तो थर्सडे का जो रूटीन होता है सबका थोड़ा बहुत अलग होता है। और थर्सडे का रूटीन काफ़ी, अगर आप चाहो तो काफ़ी एलाबोरेट करके कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे लक्ष्मी गणेश जी है, नारायण जी है, शालिग्राम जी और भगवान शिव जी, इन सभी को मैं स्नान कराऊंगी। और जो विशेष पूजा अर्चना होता है तब मैं कच्चे दूध से स्नान कराती हूँ, लेकिन जो डेली का पूजा होता है ना, उसमें मैं सिंपल जल से ही स्नान कराती हूँ। उसमें कभी कभी थोड़ी सी चंदन एक डाल देते हैं। और जो थर्सडे थर्सडे होता है उसमें थोड़ी सी हल्दी आप डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा रहता है। अगर गुरु थोड़ा सा कमज़ोर है तो उसके लिए सही है। पर ये सारी बातें फिर से वही आके रुक जाती है कि अगर आप इन सब चीज़ों में मानते हो, तो फिर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन और विश्वास से ही बहुत कुछ होता है। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ कुछ करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आपके दिमाग में मतलब ये चीज़ें है कि हाँ, मेरा भला होगा, मैं ये चीज़ें कर लूँ तो मेरा अच्छा होगा, तो ज़रूर होता है। सभी का स्नान हो गया है। अब मैं सबको इत्र लगा देती हूँ और एक रुमाल में अलग से रखती हूँ, जिससे भगवान को एकदम मतलब अंगोपोषण, यानी कि जो नहाने के बाद जो हम जैसे टॉवल यूज़ करते हैं ना, उस तरह से भगवान को पोंछ के एकदम साफ़ कर देती हूँ। और ये लक्ष्मी गणेश जी के बारे में कभी कभी एक एक क्वेश्चन आता है। तो ये लक्ष्मी गणेश जी जो है, ये बिल्कुल प्योर चांदी के बने हुए है। और मेरा ना काफ़ी सालों का जो है ना इच्छा था कि इस तरह का जो प्योर चांदी के बने हुए लक्ष्मी गणेश जी होते हैं, जिसमें नाक नक्शे बिल्कुल एकदम साफ़ होता है। क्योंकि चांदी का आप लोगों को कई तरीके का मिल जाता है और बिल्कुल पतले टाइप का भी मिलता है। वो लॉन्ग लास्टिंग में उनकी चेहरा इतना अच्छा मतलब इतना अच्छा नहीं रहता है। तो वैसा तो मुझे मैं चाहती थी तो वैसा ले सकती थी, लेकिन ये मुझे काफ़ी दिन मुझे इंतज़ार इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे बिल्कुल इसी तरह का चाहिए था, जिसमें हर एक चीज़ मतलब हर एक डिज़ाइन, हर एक चीज़, हाथ में जो कमल रखा है, इतने छोटे हैं फिर भी इतने हर चीज़ इतने क्लियर है ना। तो इसी तरह का जो है ना विग्रह मुझे चाहिए था।
तो इसके लिए मैंने ये लक्ष्मी गणेश जी जो है ना, ये मैंने लिया था लास्ट ईयर और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, और इनके सिंहासन में बैठा दूंगी। अब जो 1 लोटा जल रखते हैं, इस 1 लोटा जल आप मंदिर में ज़रूर रखा करें। इस 1 लोटा जल आपका घर का नेगेटिविटी को खींच लेता है, यानी कि पॉजिटिव ऊर्जाएं देती है। और इस जल को मैं अपने जो पौधे हैं, ये पौधे बहुत बार आप लोगों ने कहा है शेयर करने के लिए कौन सा देववृक्ष है, कैसे इनकी ख्याल रखती हूँ और क्या क्या देववृक्ष है, क्या क्या होता है, मतलब काफ़ी सारे इनके बेसिकली बोल सकते हैं इनका एक नियम के बारे में। तो बहुत जल्द मैं वो वीडियो लेके आऊँगी कि मेरे यहाँ पे जो तुलसी मैया और उनके अलावा 5 देववृक्ष और है, वो क्या है और क्यों रखा है, क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। आप लोग अगर देखना चाहते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हो ना, तब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आप लोगों को देखना है। और जब मैं कोई वीडियो बनाती हूँ उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, तो बड़े दिल से करती हूँ। तो इसलिए जब कमेंट्स करते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद जो बारी आती है थर्सडे के दिन मेरा लक्ष्मी घट, एक इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। थर्सडे के दिन ये लक्ष्मी घट की स्थापना किया जाता है, और ये जो लक्ष्मी घट है ना, ये अगहन महीने की नहीं है, ये पूरा साल भर का होता है। तो साल भर ही इस लक्ष्मी घट का इस तरह से हर गुरुवार के दिन पानी चेंज किया जाता है। घट को नहीं चेंज किया जाता है, खाली पानी को चेंज किया जाता है। पानी को आप चाहे तो पौधे में डाल सकते हैं, पूरे घर में छिड़क सकते हैं। और ये जो लक्ष्मी घट होता है ना, इसमें ओरिजिनल जो आम के पत्ते हैं, या जो कह सकते हैं नारियल है या केला है, इसी तरह से लक्ष्मी घट की स्थापना होता है। बट हमेशा घर यहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत लोगों का है। इसीलिए आजकल ना बिल्कुल पीतल के पूरे सेटअप आपको मिलता है, जहाँ पे आपको पीतल का नारियल मिलेगा, घट मिलेगा, बेल पत्र मिलेगा, आम के पत्ते मिलेंगे। तो ये पूरा सेटअप के हिसाब से आप सेट कर सकते हो, ताकि आप हर गुरुवार को बिना कोई रुके, बिना कोई आप तकलीफ में आप इस पूजा को कंप्लीट कर सकते हैं। आपके घर में अगर पान के पत्ते हैं तो पान के पत्ते भी आप लक्ष्मी घट में ऐड कर सकते हैं। और इसमें ना 5 चीज़ें डाला जाता है। एक सुपारी है, एक जो कौड़ी कहते हैं, वो इस तरह का जो लक्ष्मी कड़ी कौड़ी होता है पीला कलर का, वो वाले होते हैं। एक गोमती चक्र होता है, 1 रुपया का कॉइन या चांदी का कोई एक सिक्का होती है। और इसमें एक एक कमलगट्टा होता है। कमलगट्टा माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अगर आप हर गुरुवार को नाम जप करना चाहते हैं, जय माँ लक्ष्मी की 108 नाम करना चाहते हैं, तो आप कमलगट्टे के माला से कर सकते हैं या स्फटिक के माला से कर सकते हैं। मेरे पास स्फटिक के माला है। मैं हर चीज़ शायद यहाँ पे हर वीडियो में डिटेल्स में नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं एक जनरल पूजा कर रही थी थर्सडे का, और उसी में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। क्योंकि जब पूजा करते हैं ना, तो हर चीज़ इतना डिटेल्स में रिकॉर्ड करना भी बहुत मुश्किल होता है, फिर पूजा नहीं हो पाती है। तो आप देख सकते हैं कि माता लक्ष्मी और गणेश जी के सामने एक स्फटिक की माला होता है, मतलब जिन्हें लेकर मैं जप कर लेती हूँ हर थर्सडे के दिन। और मॉर्निंग में टाइम नहीं होता है तो मैं शाम के टाइम पे कर लेती हूँ। और साथ ही में देखो मंजरी जो है होते हैं ना तुलसी के, वो भी निकालना बहुत ज़रूरी होती है। तो मंजरी हमें गुरुवार को नहीं, एक दिन पहले ही निकाल लेना है। और आपके यहाँ पे देखो तुलसी के बारे में ना हर किसी को अलग अलग नियम है। कोई बुधवार नहीं तोड़ते हैं, कोई गुरुवार नहीं तोड़ते हैं, कोई संडे को नहीं तोड़ते हैं, एकादशी को नहीं तोड़ते हैं। तो आपके यहाँ पे जो भी नियम आप मानते हैं ना, उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि सभी का नियम मानना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मंजरी समय समय पर जरूर तोड़ के रखिएगा। और आज मैंने ये सारे मंजरियाँ जो है, मेरे भगवान श्री विष्णु नारायण के कई सारे रूप मेरे पास है, जैसे शालिग्राम जी है, भगवान विष्णु जी है, छोटे से मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी है, तो उन राधा कृष्ण जी है, तो उनको सभी को मैंने मंजरी चढ़ा दिया है और एक कटोरी में अलग से भी रख दिया। बहुत प्यारा लगता है देखने में। इसके बाद बस संसार का जो नॉर्मल काम काज रहता है वही करती हूँ। और यहाँ पे मैं खाना बना लूँगी। खाना बनाते बनाते ही एक साथ बहुत सारा काम चलता है। और हाँ, थर्सडे के दिन एक चीज़ और फॉलो करना कि इस दिन कपड़े और बाल नहीं धोया जाता है। अगर आप लोग थर्सडे का कुछ भी व्रत रखते हैं, मैं व्रत नहीं रखती हूँ, मैं पूजा करती हूँ। लक्ष्मी घट की पूजा होती है इस दिन। और थर्सडे का पूजा मैं कहा ना, सबके लिए बहुत अलग अलग होता है। आपका जिस तरह से आप पूजा करना चाहते हो बिल्कुल उसी तरह से ही करो। लोगों का देखा देखी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ना ही ज़्यादा दिखावा करना चाहिए। तो एक तरफ मेरा खाना बन रहा है, और अब जो ना हल्का हल्का धूप आ गया है। और ठंडी के टाइम पे ना सुबह शाम का पानी देना पौधों को थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना, तो पौधों को भी बहुत ठंडा लगता है।
तो जब हल्का फुल्का धूप आता है तभी मैं इनको पानी देती हूँ, क्योंकि पानी देना भी ज़रूरी है। ठंडी की जो टाइम होता है ना, जो शीत के टाइम होता है ना, इसमें मिट्टी सूखता भी बहुत जल्दी है। तुलसी की केयर मैं कैसे करती हूँ इसके ऊपर पूरा डिटेल्स वीडियो मैंने शेयर किया है। आप लोग ज़रूर तुलसी केयर शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा ठंडी जब तक आएंगे ना तब तक तुलसी बिल्कुल नहीं बच पाएगी। तो केयर अभी से हमें शुरू करनी है, ताकि ठंडी भर हमें तुलसी मैया को हम जिला पाए और उनकी पूजा अर्चना कर पाए। तो यहाँ पे देखो अच्छी तरह से मैं अपना बैल्कनी क्लीन कर लूँगी, और सिर्फ पेड़ पौधों को पानी देने के बाद ये सारे पानी खींच के साफ़ कर लेंगे, ताकि जब और अच्छे से धूप आ जाए, थोड़ा सा बहुत हैवी धूप आता है इधर, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बैठ भी जाते हैं। अब धीरे धीरे सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा अचार भी डालूंगी। अचार वैसे मैं डालती नहीं हूँ, अचार ज़्यादा कोई खाता भी नहीं है, लेकिन इस साल बहुत मन करता है कि अचार डालूँ, खास करके मिर्ची वाली। तो यहाँ पे वो अचार डालने का काम भी मेरा हो जाएगा, क्योंकि अच्छा धूप आता है तो अचार भी बहुत अच्छा बनेगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से मेरे थर्सडे का मॉर्निंग रूटीन शुरू होता है। इन जनरल एक रूटीन रहता है, शाम के टाइम पे भी धूप दीप करेंगे, और हाँ, कभी सुबह के टाइम पे अगर पाठ नहीं कर पाई या माला जप नहीं हो पाता ना, तो वो शाम के टाइम पे भी कर सकते हैं। तो आप जो भी नियम लेंगे, अगर आप इस तरह का नियम लेना चाहते हैं तो एक बार फिक्स करके कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ है तो थोड़ी बहुत कभी ऊपर नीच हो ही जाता है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। आशा करती हूँ आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, कुछ भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप सभी का जो कमेंट्स आते हैं ना, वो रियली बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सो प्लीज़ कीप कमेंट्स जो है ना वो आप करते रहिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।